अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 23 जून 2026 और दिन है मंगल का। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई और पाकिस्तान के दरमियान दो नए फड्डे सामने आए हैं और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी ने आखिरी डेडलाइन दे दी है, तारीख़ दे दी है कि इस तारीख़ तक आप हमारे मुतालबात तस्लीम कर लें वरना दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। ये दोनों खबरें आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है, लेकिन आगाज़ हम मुत्तहिदा अरब अमारात से करते हैं। ईरान और अमेरिका की जंग के दरमियान आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ताल्लुकात हैं वो खासे पेचीदा रहे हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपनी रकम की वापसी का भी मुतालबा कर दिया था। ये तमाम तर तफसीलात आपके इल्म में हैं। अब एक और मामला सामने आया है और वो ये कि 2005 में पाकिस्तान ने PTCL के यानी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड के 26% शेयर्स जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की एक कंपनी है इत्सालात, उसको फ़रोख्त कर दिए थे और ये एग्रीमेंट तय पाया था $2.6 बिलियन में। 26% शेयर्स PTCL के उनको दे दिए थे, एग्रीमेंट हो गया था और $2.6 बिलियन में ये एग्रीमेंट हुआ था। हुआ ये था कि 2005 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1.8 अरब जो है वो पाकिस्तान को अदा कर दिए थे और तकरीबन यूँ समझ लें कि $1 अरब की अदायगी जो उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द हम कर लेंगे, लेकिन 20-21 साल गुजरने के बावजूद भी वो अदायगी अभी तक नहीं की गई। यानी $800 मिलियन जो कि तकरीबन 224 अरब रुपए आजकल के हिसाब से बनते हैं, वो अभी तक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को अदा नहीं किए हैं। अब इसमें एक फड्डा ये सामने आया है कि पाकिस्तान ने उनसे मुतालबा किया है कि आप जो बकाया $800 मिलियन की रकम बनती है वो हमें अदा कर दें अज़राह करम, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात वो कह रहा है कि जनाब ये हम अदा इसलिए नहीं करेंगे कि आपने ये जो एक बिल्डिंग या जो प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है वो हमें ट्रांसफ़र करना था और उसकी मलकियत हमें देनी थी, वो अमल आपने अभी तक मुकम्मल नहीं किया। जबकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको इन्फॉर्म भी कर चुके हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी हम भेज चुके हैं, तो इसलिए ये करना, ये तर्ज़ अमल अपनाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इसमें रिलेक्टेंट है और कह रहा है कि आपने अदा नहीं किए। अब पाकिस्तान ने साथ ही साथ ये भी बताया है कि ये इनिशियली जो रकम थी ना 2005 में ये मुआहदा तय पाया था $2.6 अरब में और उसमें $1.8 अरब तो आपने दे दिया। अब उस पर सूद बढ़ता रहा, मार्कअप बढ़ता रहा। तो अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि अब ये रकम $2.6 अरब नहीं है, चूँकि 20-21 साल हो गए हैं, इसलिए ये रकम अब जो है $6 बिलियन तक पहुंच गई है, $6 बिलियन तक। तो ये बहरहाल अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये $1 अरब के लिए हम कितने मिन्नते तरले करते हैं IMF के, कितनी शराइत उनकी तस्लीम करनी पड़ती है और पाकिस्तान की आवाम का सांस लेना तक जो है हम दुश्वार कर देते हैं। लेकिन अगर ये रकम पाकिस्तान जो है उनसे वसूल कर लेता है तो IMF के लिए इतने मिन्नते तरले करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान हमेशा मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा होता है ना, कि बैलेंस कर रहा होता है ताल्लुकात को, कि ईरान को खुश करें या मुत्तहिदा अरब अमारात को, ईरान को खुश करें या सऊदी अरब को। तो हमेशा पाकिस्तान के साथ ये मसला बहरहाल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे रहा है कि ईरान के साथ अगर हमारे ताल्लुकात बढ़ गए तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाएगा, सऊदी अरब के साथ बढ़ गए तो ईरान नाराज़ हो जाएगा, ईरान के साथ बढ़ गए तो मुत्तहिदा अरब अमारात नाराज़ हो जाएगा, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ज़्यादा ताल्लुकात हमने बढ़ा दिए तो फिर जो है ना ईरान नाराज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा हमें दरपेश रहती हैं। दूसरा ये है कि एक पाकिस्तानी शहरियों को भी मुत्तहिदा अरब अमारात का जो ज़ालिमाना और नाइंसाफ़ी पर मबनी रवैया, आपने देखा है ना कि गुज़श्ता दिनों कितने 100 पाकिस्तानियों को वहाँ से
जबरी तौर पे बेदखल किया गया, उनका सामान उठाए बगैर, और ये चीज़ें बाकायदा रिपोर्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और बैनुल-अक़वामी मीडिया तक ने भी इसकी तस्दीक की है। अब एक पाकिस्तानी थे, उनको जेल में रखा हुआ था, पता नहीं कि उन्होंने उनका कानून तोड़ा था, कोई वहाँ पे जुर्म किया था, उस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 1.5 महीने से जेल में वो पड़ा था और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी, और बताया तक नहीं गया था पाकिस्तान को और उनके अहल खाना को या फैमिली को। तो अब कल ही ये ख़बर आई है कि उसकी तो डेथ हो चुकी है जेल में, मुत्तहिदा अरब अमारात के जेल में, और 1.5 महीने बाद उनके फैमिली मेम्बरान को आगाह किया गया है और अब उनकी लाश पेशावर एयरपोर्ट पर लाई जाएगी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने बहरहाल इस हवाले से भी आवाज़ उठाई है और उठानी भी चाहिए। अब आ जाते हैं अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के हवाले से। वो आपके इल्म में है कि मैं कल तफसीली विलाग कर चुका हूँ कि किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब अवामी एक्शन कमेटी ने जो है ना 23 जून यानी कि आज की डेडलाइन दी है, और फिर उनके अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से कल उन्होंने दोपहर के वक्त ये अनाउंस किया कि हम 8 मुहर्रमुल हराम तक टाइम देते हैं, और उसके बाद फिर एक्स पे पोस्ट किया कि 23 जून तक हम आपको वक्त दे रहे हैं, आप हमारे जायज़ आईनी मुतालबात तस्लीम कर लें, वरना एक पुरजोर अवामी तहरीक के लिए आप तैयार हो जाएं, आपके लिए फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो ये सूरत हाल जो है अभी तक गंभीर है, बहुत क्रिटिकल है, और अवामी एक्शन कमेटी जो है गो के मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़रों से तो गायब है। ये बात तो एक हकीकत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कल अवामी एक्शन कमेटी ने यह भी ट्वीट किया कि रावला कोर्ट के आसपास के वो बाज़ार जहाँ पे कर्फ्यू है, ठीक है, और गुज़श्ता 8-10 दिनों से वहाँ पे कर्फ्यू का समा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो बाज़ार भी खुले हुए दिखाए जा रहे हैं कि जैसे बिल्कुल अनारकली बाज़ार हो लाहौर का या बहुत बड़ा बाज़ार हो। तो वो ये कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये तासुर आपको देगा, लेकिन अब ये जो डेडलाइन दी गई है उसके बाद मुजफ्फराबाद की कॉल दी जा सकती है, 3-4 मज़ीद शहरों में जो है ना धरने की बात की जा सकती है। ज़ाहिर है उन्होंने प्लान जो है अभी तक बताया तो नहीं है, लेकिन ये अनाउंस किया है कि आपके जो रोपोश कारकुनान है या रहनुमा है उनकी हिदायत पे अमल करना है। हम प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्लान वही है, वो तब्दील नहीं हुआ और आपने घबराना नहीं है। तो इस तरह के ऐलानात उनकी तरफ से किए गए हैं। शौकत नवाज़ मीर के घर पे भी कल छापा मारा गया, उनका सामान वगैरह तोड़ दिया गया, कुछ को दरिया बुर्द वगैरह, जो कि अवामी एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं कि उनके सामान को दरिया में फेंक दिया गया और ये ठीक तर्ज अमल नहीं है। तो बहरहाल ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट सामने आई है। और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पहले तो ये कहते रहे कि अवाम इनके साथ है, और फिर अब कहते हैं कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। तो ये एक डेडलाइन हतमी तौर पे, और इसके अलावा उनकी जो 38 डिमांड्स हैं वो भी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे शेयर की हैं कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ये देख ले कि हमारे ये 38 डिमांड्स हैं, इनमें से हमें बताया जाए कि कौन से डिमांड्स ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी, गैर आईनी हैं, जो कि नहीं माने जा सकते। साफ़ पानी का मुतालबा करना, ज़राअत के लिए जो ना पानी की फराहमी का मुतालबा करना, वापडा के ज़ालिमाना जो यानी कि बिजली के हवाले से ज़ालिमाना बिलिंग वगैरह है उनके ख़ात्मे का मुतालबा करना, तालीम का, सड़कों और हाईवेज़ की तामीर का मुतालबा करना, अदलिया में इस्लाहात का मुतालबा करना, ज़ालिमाना टैक्सेस का ख़त्म करना, तिजारत के लिए जो है ना मुनसिफाला पॉलिसी वगैरह लागू करना, हस्पताल की तामीर, तालीमी इदारों की तामीर वगैरह वगैरह, इस तरह के मुतालबात उन्होंने पोस्ट किए हुए हैं और कहा है कि क्या हमें इस दुनिया में जीने का हक़ नहीं है, क्या हमें ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, क्या हमें साफ़ पानी और ज़राअत के लिए पानी, क्या हमारे तिजारत को फ़रोग़ नहीं मिलना चाहिए, क्या हमारे ऊपर ज़ालिमाना टैक्सेस ख़त्म नहीं होने चाहिए, क्या हमारे अदलिया में इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उन्होंने कही हैं और आप ख़ुद वो मुतालबात उनके मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।